सपोज n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से p ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के हैं, q ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के हैं। ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q। यहाँ पर n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से p एक जैसे हैं और q एक जैसे हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज जैसे ये लेटर्स हैं ए ए बी 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 सी 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 4 बार। अब इनके कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं वो निकालना। टोटल लेटर अपन काउंट करें तो 2A 3B 5 और 4C, टोटल 9। तो जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग ऊपर n हो गया हमारा फैक्टोरियल 9, क्योंकि टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स थे, ये फैक्टोरियल 9। a 2 बार आ रहा था तो हमने नीचे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करा। b 3 बार आ रहा था तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करा। c 4 बार आ रहा था तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अपन को इन लेटर्स के टोटल अरेंजमेंट पता चल जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी परमिटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल आर देयर। एप्पल में कितने परमिटेशंस बन सकते हैं? सिंपल है, टोटल लेटर काउंट करें हमने 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स हैं। अब 5 में p 2 बार आ रहा है तो जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग फैक्टोरियल 5 अपॉन रिपीटिशन था p का 2 बार और कोई लेटर रिपीट हो नहीं रहा था तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 में से 5 बाहर, 4 बाहर, 3 बाहर, बचेगा फैक्टोरियल 2। नीचे भी एक फैक्टोरियल 2 था, दोनों कट गए, बचा 60। 5 4 23 3 60। आगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड हरियाणा। हाउ मेनी ऑफ दीज बिगिन विथ H एंड एंड विथ N। हमें पता करना है कि वर्ड हरियाणा से हम और कितने वर्ड बना सकते हैं। एक तो फर्स्ट पार्ट में बस यही निकालना है। जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का उसमें हमें ये पता करना है कि ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जो H से स्टार्ट होंगे और N पे खत्म होंगे। सबसे पहले अपन वर्ड हरियाणा में टोटल लेटर्स काउंट कर लेते हैं। HARYANA मतलब टोटल 7 लेटर्स हो गए। रिपीटिशन देखें इसमें बस ए ही अकेला है जो 3 बार रिपीट हो रहा है तो इसके अरेंजमेंट्स हो जाएंगे फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3। ऊपर फैक्टोरियल 7 में से 7 6 5 और 4 बाहर, बचेगा फैक्टोरियल 3 से नीचे वाला फैक्टोरियल 3 कट जाएगा तो बचा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा। अब पूछा है कि ऐसे कितने बनेंगे जिसमें H पहले आए और N लास्ट में आए, मतलब H फर्स्ट प्लेस पे आए और N लास्ट प्लेस पे आए। ऐसे केस में देखें अपन, हमने H को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया, हमने N को लास्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया, तो ये 2 लेटर अपने फिक्स हो गए। अब हमारे पास प्लेसेस कितनी बची? तो प्लेसेस 1 2 3 4 और ये 5 प्लेसेस बची। इन 5 प्लेस पर भरने के लिए हमारे पास लेटर कितने बचे? टोटल लेटर कितने थे? 7, जिसमें से हमने 2 लेटर यूज कर लिए H और N। अब बाकी लेटर कितने बचे? 5। तो 5 प्लेसेस हैं, 5 लेटर्स हैं। इनको अपन अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 5 बेस में। कुछ रिपीटिशन है क्या? है। A आ रहा है 3 बार,
तो फैक्टोरियल 5 वेज हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि ए रिपीट हो रहा है तो उससे डिवाइड करना है। तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3, 5 4 बाहर, फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, ये फैक्टोरियल 3 कट गया, तो ये अपना आंसर आ गया 20। इसका मतलब ये 20 वर्ड्स ऐसे बनेंगे जिसमें H फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, N लास्ट पोजीशन पे रहेगा, और बाकी की जो प्लेसेस हैं वो ऑक्यूपाई करेंगे बाकी की 5 लेटर्स। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग all the letters of the word Allahabad? In how many of them vowels occupy even positions? In how many of them both L do not come together? तो हमें ये पता करना है कि वर्ड इलाहाबाद से कितने वर्ड ऐसे बन सकते हैं जिनमें फर्स्ट केस में बोला है वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशंस, वॉवेल्स को इवन प्लेसेस पर आना है। सबसे पहले तो अपन इसमें टोटल लेटर काउंट कर लेते हैं। इलाहाबाद में टोटल लेटर्स हैं 9, जिसमें वॉवेल्स कितने हैं? वॉवेल ए ई आई ओ यू होते हैं, यहाँ पर ई आई ओ और यू तो है नहीं, अकेला ए ही आ रहा है 4 बार। तो ये जो 4 वॉवेल हैं ए, इनको अपने को कितनी प्लेसेस पर भरना है? तो क्वेश्चन में क्या बोला है? ऑक्यूपाई इवन पोजीशंस, इवन पोजीशंस पे रखना है। अब अपन देखेंगे अपने पास प्लेसेस कितनी थी? 9, उसमें से इवन प्लेसेस कौन कौन सी हुई? 2, 4, 6 और 8, ये 4 प्लेसेस इवन हैं। इन इवन प्लेसेस पर भरने के लिए हमारे पास वॉवेल्स कितने हैं? 4 वॉवेल्स हैं, पर ये चारों वॉवेल रिपीट हो रहे हैं। यदि रिपीट नहीं होते तो इनके अरेंजमेंट हो जाते फैक्टोरियल 4 वॉवेल्स 4 प्लेसेस, तो 4p4 मतलब फैक्टोरियल 4 हो जाता है। लेकिन क्योंकि रिपीट हो रहा है तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ गया फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, दैट इज 1 वे। फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 कट गए ऊपर नीचे, मतलब सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, 1 वे ही हो सकता है जिससे कि अपन ऐसे अरेंजमेंट बना सकें। तो हमें ये जो फर्स्ट केस था जिसमें बोला था वॉवेल्स को ऑक्यूपाई करना इवन पोजीशंस, उसमें अपन ने वॉवेल्स कितने तरीके से प्लेस कर सकते हैं वो तो पता कर लिया। अब कॉन्सोनेंट्स की देखते हैं। टोटल 9 लेटर्स थे, 9 प्लेसेस थी, उसमें से 4 प्लेस ऑक्यूपाई हो गई किसके किसके द्वारा? वॉवेल्स के द्वारा। अब बची 5 प्लेसेस, उनको भरने के लिए हमारे पास लेटर्स क्या क्या हैं? तो बचे हुए लेटर्स हैं एल एल एच बी डी, मतलब 5 लेटर्स हैं, प्लेसेस भी 5 हैं, तो इनके अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? 5p5 मतलब फैक्टोरियल 5। लेकिन इसमें क्या रिपीट हो रहा है? इसमें एल रिपीट हो रहा है, एल रिपीट हो रहा है कितनी बार? 2 बार। तो इसके अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, जितना रिपीटिशन होता है उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हो गया 5 4 3 फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया नीचे वाला, तो ये आ गए 60 वेज। ये वो वेज आ गई जब वॉवेल्स ऑक्यूपाई करते हैं इवन पोजीशंस। एक 1 थी एक 60 थी, तो टोटल आंसर 1 into 60, ये आ गया अपना फाइनल आंसर। अब सेकेंड केस है, इन हाउ मेनी ऑफ देम बोथ एल डू नॉट कम टुगेदर। अब अपने को वो वेज निकालनी है जब 2 एल साथ में नहीं आते। नहीं आने का जब बोला जाता है तो हमें क्या करना होता है? पहले टोटल वर्ड्स निकालने होते हैं और उनमें से वो वर्ड अपन माइनस कर देते हैं जिसमें एल साथ में आ रहे हैं, तो हमें वो वर्ड्स पता चल जाएंगे जिसमें एल साथ में नहीं आ रहे। तो पहले अपन निकालेंगे कि इलाहाबाद के लेटर से टोटल अपन कितने वर्ड बना सकते हैं। तो इलाहाबाद में टोटल कितने लेटर्स थे? 9। अब ये जो 9 लेटर्स थे इलाहाबाद के, इसमें रिपीटिशन क्या था?
ए आ रहा था 4 बार, एल आ रहा था 2 बार, तो अरेंजमेंट कितने हो गए, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, जो भी रिपीटिशन होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। ऊपर 98765 फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया, नीचे फैक्टोरियल 2 को लिख लिया 2 इंटू 1, तो ये सॉल्व करके आ जाता है 7560। ये टोटल वर्ड्स आ गए। अब हम ऐसे वर्ड्स पता करेंगे जिनमें एल साथ में आ रहे हैं, फिर हम टोटल वर्ड्स में से ये वर्ड माइनस कर देंगे जिनमें एल साथ में आते हैं, तो हमें वो वर्ड पता चल जाएंगे जिनमें एल साथ में नहीं है, वही अपन को चाहिए थे। तो अब मेरे को ऐसे वर्ड्स निकालने हैं जिसमें एल साथ में आता है। यदि दो एल साथ में आ रहे हैं तो फिर उनको हम दो अलग अलग लेटर ट्रीट नहीं करेंगे, जो साथ में आता है उसको अपन एक सिंगल लेटर बना लेते हैं। तो यदि दो एल साथ में आ रहे हैं तो वो जो दो एल हैं उनको अपन एज अ सिंगल लेटर ट्रीट करेंगे, दे विल बी ट्रीटेड एज वन लेटर, इनको एक लेटर के समान ट्रीट करेंगे। अब टोटल 9 लेटर थे अपने पास, जिसमें से दो एल मिलकर एक लेटर बन गए। इसका मतलब अब लेटर अपने पास कितने बचे, 8, क्योंकि जो दो एल थे उन्होंने मिलकर एक लेटर बना लिया, तो अब लेटर्स बचे 8। इसमें अब रिपीटिशन किसका हो रहा है, दो एल ने तो एक एल बना लिया, मतलब सिर्फ 4 ए हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो टोटल अरेंजमेंट हो गए 8 लेटर के फैक्टोरियल 8 अपॉन 4 ए रिपीट हो रहे थे तो अपॉन फैक्टोरियल 4, तो ये आ गया फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 1680 वेज। ये वो केस है जबकि दो एल साथ में हैं, हमें वो केस चाहिए थे जब दो एल साथ में नहीं है। तो जो अपना पहला वाला आंसर आया था, जो टोटल आया था 7560, उसमें से इस 1680 को माइनस कर देंगे, तो ये आ गया अपना 5880। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।